उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मोहन यादव। छात्र राजनीति के से करियर की शुरुआत की मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, ऐसा भी सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जारी थी। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय के बाहर नेताओं के समर्थन में लगातार नारे लगाए जा रहे थे। वहीं इसी बीच एक अफवाह समझे या कुछ समझे, इसी बीच मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम, इस तरीके की बातें भी की जा रही थी। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि मध्य प्रदेश का सीएम का ताज किसके सर पर सजेगा। अभी भी इस बात को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। आपको यह भी बता दें कि एमपी के नए एमपी में 2 डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम बने राजेंद्र शुक्ला और जानकारी के लिए रावेंद्र मिश्रा स्टेट हेड एमपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावेंद्र जी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से विधायकों की बैठक शुरू हो गई है? दिवाकर जी, मैं आपको बता दूं जी कि बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। अभी जो कोर कमेटी और जो विधायक दल की बैठक हुई, उसमें जितने बड़े से बड़े जो अपने आप को धुरंधर मानते थे, सब के धरे रह गए। और भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने एक अलग सा नाम सामने लाके पटक दिया और उनको लाके उनने सीएम बना दिया। और वो है एमपी के नए सीएम मिस्टर मोहन यादव। आपको मैं बता दूं कि मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वो पहली बार विधायक 2013 में बने थे और अभी शिवराज मंत्रिमंडल में वो उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर पदस्थ थे। दिवाकर जी, रावेंद्र जी, वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा कार्यालय के बाहर भी समर्थकों का नारे लग रहे थे शिवराज सिंह चौहान के, प्रहलाद पटेल के। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सीएम पद के लिए चुनाव चयनित किए गए हैं भोपाल से, तो मोहन यादव जी की बात कर रहे हैं। तो अफवाह भी कह रहे हैं लोग, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? अफवाहों की तो बाजार गर्मी थी सुबह से ही जी। दिवाकर जी, मैं आपको बताऊं, शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक थे वो उनके बारे में मतलब नारे लगा रहे थे। सिंधिया गुट जो था वो उनके बारे में नारे लगा रहे थे। प्रहलाद पटेल के यहाँ चौकसी बढ़ा दी गई थी, उनके बगले और उनके जो समर्थक थे वो सब मेरा मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल होगा। और आपके नरेंद्र सिंह तोमर के ही समर्थक भोपाल पहुंच चुके थे। और विजय वर्गीय जी के भी, कैलाश विजय वर्गीय जी के भी समर्थक सब भोपाल में पहुंच चुके थे कि मेरे नेता की घोषणा होना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो कानो कान किसी को पता नहीं चलता कि वो कब कहाँ किस तरह। मैंने आपको बताया था कि ऊंट किस करवट बैठेगी ये किसी को पता नहीं है। और वही भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट था वही उनने सामने लाके पटक दिया, जो कि ये मोहन यादव मतलब वो कहना चाहिए कि ओबीसी ग्रुप से आते हैं, जिसमें ये आपके कहार, माली, कोटवार सभी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा उम्मीदवार सीएम का जो दिया है, उससे प्रदेश में खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खुशहाली मिलेगी और उनको सपोर्ट मिलेगा। दिवाकर जी, लेकिन राघवेंद्र जी, अगर देखा जाए तो संगठन की तरफ से अभी और आला कमान की तरफ से कोई ऐसा फैसला भी नहीं आया है। जिस तरीके से अफवाहें चल रही हैं मोहन यादव को लेकर, 41 साल का उनको इस चीज का अनुभव भी है राजनीति में, क्या कहेंगे इसको लेकर? संगठन की तरफ से अभी कुछ इस बारे में जानकारी नहीं मिली। देखिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी और ये जो संगठन है, इनकी आपस में मीटिंग करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। और खासकर इनके जो पर्यवेक्षक भोपाल आए हुए थे, तो इनको मार्गदर्शन और इनके जो पूरे इनका मैनेजमेंट जो होता है, उस मैनेजमेंट के दायरे में रह के इन्होंने ये ऐलान कराया है और सीएम पद की घोषणा किया है। दिवाकर, वहीं अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि खासकर विंध्य प्रदेश में जी
और भाजपा हमेशा मतलब अभी 2013 और 2008 से लेके अभी तक हमेशा जीत के उसमें चली है। मतलब 8 विधानसभा अगर रीवा में है, 4 विधानसभा सीधी में है, 3 विधानसभा सिगरौली है और आपका सतना है, तो आप ये देखो कि विंध्य प्रदेश में हमेशा अव्वल की जीत भाजपा की हुई है। अब इन्होंने ओबीसी से मोहन यादव जी को सीएम बना दिया, तो अब भाजपा का जो मैनेजमेंट था या उसने ये कहा कि नहीं, डिप्टी सीएम एक ब्राह्मण वर्ग से होना चाहिए, जिसमें विंध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत ही आगे थी और आगे है। उस चक्कर में राजन शुक्ला जी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है। वही बात कर लें जगदीश देवड़ा जी को, तो जगदीश देवड़ा जी भी अभी फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वराज मंत्रिमंडल में, और वो भी शेड्यूल उसमें से आते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी ने पूरा अपना ऊपर से लेके नीचे मोहन यादव जी, राजन शुक्ला जी और ये उन्होंने ही बोला था कि ओबीसी और पिछड़ा और ब्राह्मण, उनमें से तीनों में से राजन शुक्ला, जगदीश देवड़ा और मोहन यादव जी को उन्होंने ये किया है। जी। यदि बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की, तो उनको विधानसभा स्पीकर भी बनाया गया है, जबकि अब जनता का क्यास शिवराज सिंह चौहान पर भी था, साथ ही प्रहलाद पटेल पर भी था, और नरेंद्र सिंह तोमर जो दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए दिवाकर जी, मैं आपको बताऊं, जो मैं समझता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर एक वरिष्ठ भाजपा के लीडर थे। वो सेंट्रल में भी कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे, और अभी आपको याद होगा कि बीच में अभी सेंट्रल में जो दिक्कतें आई थी खासकर किसान को लेके, और उसका उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और बखूबी से जिम्मेदारी से उन्होंने उसका निर्वहन किया था। अब चूंकि सेंट्रल में उन्होंने सांसद थे, उन्होंने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैनेजमेंट ने उनको सीधे, चूंकि सीनियरिटी के हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर जी को उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी दिया है, जो बखूबी वो निर्वहन करेंगे अपनी जिम्मेदारी का। जी। लेकिन अभी जो संगठन ने जो अभी फैसला भी नहीं किया है, अभी जिस तरीके से सर्कुलेट नहीं किया गया है कि सीएम अभी भी सस्पेंस बना हुआ है लोगों के लिए। वही मोहन यादव की बात की जाए तो क्या कुछ कहेंगे कि मोहन यादव के करियर ने बहुत ज़्यादा शुरुआत अच्छी भी की थी, राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, तो ओबीसी वर्ग को भी देखा जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक थे वो, और उन्होंने छात्र राजनीति से ही अपना करियर शुरू किया था दिवाकर जी। जी। तो जो भी परिस्थितियां आती है, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आदमी डायरेक्ट किसी पोस्ट पे बैठाता है आदमी को, वहां पे दिक्कत होती है। मोहन यादव एक ऐसे सज्जन का नाम है, उन्होंने अपने छात्र राजनीति मतलब कॉलेज स्तर से ही राजनीति शुरू किया था। तो जो आदमी शुरू नीचे से उठता है उसको ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर मैनेजमेंट और भाजपा खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिम्मेदारी दी है उनको, तो वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। उदाहरण बतौर मैं आपको बता दूं कि अभी शिवराज मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री थे वो, और उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। और जो भी प्रदेश में जैसा भी जो भी रहा, उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज खोले और इतने उन्होंने ये कि कॉलेज खोल दिया यूनिवर्सिटियों में, जो में कुल मिला के उनका जो मैनेजमेंट था वो अच्छा था। जी, धन्यवाद रावेंद्र मिश्रा जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि स्टेट हेड मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे रावेंद्र मिश्रा जी। वहीं इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को एमपी के सीएम की कमान सौंपी गई है। एमपी में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया, कहा है कि मैं केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व पर आभार